किचन में काम करते हैं, पुराने चावल क्या होता है वो आप यूज कर सकते हैं। जौ, मूंग दाल, परवल, घिया, तोरी, टिंडे, लौकी, पालक, जितनी भी हरी सब्जियां हैं आप वो ले सकते हैं। पानी भी आपको फ्रिज का नहीं लेना है, गुनगुना लेना है। गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल या मटके का पानी लेना है, ठीक है। फ्रिज का पानी वो आपकी अग्नि को कम कर देता है, जिससे आपका खाना अच्छे से नहीं पच पाता। अगर खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो क्या कब्ज बनेगा, कब्ज बनेगा तो क्या होगा, मसले होंगे। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप सही खान पान रखेंगे, आपकी अग्नि सही रहेगी, आपको मसले नहीं बनेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने चैनल दिव्या वर्ल्ड हब में दिखाने वाले हैं गुर्दा रोग से संबंधित जानकारी, खान पान कैसी होनी चाहिए। ये वीडियो का दूसरा भाग है। पहला भाग हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, दूसरा भाग फिर से दिखाने के लिए फिर से चलते हैं ओपीडी के अंदर। ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था है, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है। तो चलिए वीडियो तो चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर गुर्दा रोग के बारे में समझाया गया था, जिस हॉल में, जिस रूम में, फिर से उसी जगह जाते हैं और वीडियो को समझते हैं, देखते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे देखिए। इसे देखने के बाद आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। आजकल मैं लगातार आती रहती हूँ हॉस्पिटल, इसलिए आप लोगों को हॉस्पिटल के वीडियो ज़्यादातर देखने को मिलेगा और इसमें मिलेगी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा जो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आप लोगों को दिया जाता है, तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। क्या आप लोग कभी इस हॉस्पिटल में आए हैं इलाज कराने को। जो लोग आसपास के रहने वाले हैं इस हॉस्पिटल के, तो इस हॉस्पिटल में ज़रूर आइएगा। यहाँ भी बहुत अच्छी इलाज होती है और फ्री में डॉक्टर देखा जाता है और फ्री में दवाइयाँ भी दी जाती है। अधिकतर पर ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा काम करती है और सबसे पहली बात तो ये है कि इस दवाइयों का कोई रिएक्शन नहीं होता, काम करता ही करता है, पर थोड़ा सा टाइम लगता है और डॉक्टर जो है वो बिना फीस का फ्री में आपको इलाज कर देती है। जैसा कि हम आपको शुरू में बताए हैं, ये वीडियो का दूसरा भाग है। अगला भाग हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। तो आइए इस वीडियो के इस दूसरे भाग को अच्छे से देखिए और अच्छे से इसकी जानकारी लीजिए और अपने दोस्तों को या आस पड़ोस में और किसी को यह प्रॉब्लम है तो उसको बताइए। पुराने चावल क्या होता है वो आप यूज कर सकते हैं। जौ, मूंग दाल, परवल, घिया, तोरी, टिंडे, लौकी, पालक, जितनी भी हरी सब्जियां हैं आप वो ले सकते हैं। पानी भी आपको फ्रिज का नहीं लेना है, गुनगुना लेना है। गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल या मटके का पानी लेना है, ठीक है। फ्रिज का पानी वो आपकी अग्नि को कम कर देता है, जिससे आपका खाना अच्छे से नहीं पच पाता। अगर खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो क्या कब्ज बनेगा, कब्ज बनेगा तो क्या होगा, मसले होंगे। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप सही खान पान रखेंगे, आपकी अग्नि सही रहेगी, आपको मसले नहीं बनेंगे, ठीक है। और इसमें क्या नहीं खाना है वो भी हमें समझना पड़ेगा। इसमें हमने आपको स्लाइड के थ्रू दिखाया है क्या क्या खा सकते हैं आप। छाछ, आपको हम ओपीडी में दूध मना करते हैं, बहुत सारी बीमारी में दूध के प्रोडक्ट्स मना करते हैं, पर छाछ को अच्छा माना गया है। यानी कि मट्ठा भी होता है, मट्ठा आप सभी समझते हैं। मट्ठे में आप जीरा डाल के या काला नमक डाल के उसको ले सकते हैं, उससे आपकी अग्नि की वृद्धि होती है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, तो फिर आपको ये बीमारी से आप बच सकते हैं। बिहार यानी कि लाइफस्टाइल में आपको क्या क्या करना चाहिए। अभी जब मरीज हमारे पास बीमारी लेके आता है तो हम सबसे पहले ट्रीटमेंट के तौर पर उसको सिट्स बाथ बताते हैं। सिट्स बाथ कुछ नहीं है, टब लेना है, जैसे कि चित्र भी बना है। एक टब लेना है, उसमें 10 से 15 लीटर गर्म पानी लेना है, इतना गर्म जितना आप सहन कर पाए। उसमें आप अगर आपके घर में हॉस्पिटल नहीं आ सकते हैं तो आप 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालिए, उसमें 10 से 15 मिनट बैठना है, वो सिट्स बाथ है, ठीक है। एंड योगा प्राणायाम जो बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। जैसे मैंने बताया ये बीमारी जो है वो आपकी अग्नि से जुड़ी है, तो सही समय पर सोना एवं जगना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही समय पर सोते और जगते नहीं है तो खाना फिर नहीं बचेगा। आपने महसूस किया होगा खुद भी, अगर आप रात में 11 बजे खाना खाते हैं तो आपको खट्टी डकार, जलन, अच्छा मन नहीं होता है। तो आपका जब खाना अच्छे से नहीं पचता है और उसके बाद आप दोबारा दूसरी मील यानी कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, तो फिर वो आपकी आमावस्था यानी कि गंदगी बनती रहती है, कब्ज बनता है, फिर वापस वही बीमारी होती है। खान पान, सही समय पे सोना, योगा, प्राणायाम ये सब बहुत जरूरी है। अपथ्य यानी आपको क्या नहीं करना।
क्या करना है वो आपको सब बता देंगे, क्या नहीं करना वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो क्या नहीं करना, उसके लिए डाइट के लिए हमने इस पत्र में सब मेंशन किया है, ठीक है। बाकी राजमा, छोले, उड़द, जितनी भी भारी चीजें हैं, वो अगर किसी को इस प्रकार की बीमारी हो रही है तो कुछ समय के लिए उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि उसकी अग्नि बंद है। अग्नि बंद है तो आप ऐसा खाना लेंगे, फिर अग्नि नहीं बचेगी। अग्नि क्या है? जैसे आप गैस जलाते हैं तभी खाना पकता है, वैसे हमारे पेट में भी एक अग्नि होती है जो हमारा खाना पचाती है। उस अग्नि को अगर हम हार्म करेंगे यानी नुकसान देंगे तो खाना नहीं बचेगा, फिर ये बीमारी होगी, ठीक है। और अपथ्य में क्या है? गलत समय पे सोना। जैसे सही समय पे सोना क्या था? पथ्य था। गलत समय पे सोना क्या है? अपथ्य है। तो गलत समय पे सोना, गलत समय पे उठना, गलत समय पे खाना खाना, ये सब अपथ्य है। हम चाहते हैं आप सही आहार विहार का पालन करें ताकि हमारा हॉस्पिटल का रश भी कम हो। अगर आप सही समय पर खाएंगे पिएंगे, बीमारी नहीं बनेगी, आपको हॉस्पिटल के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हाँ, कब्ज ना होने दें, क्योंकि ऐसे आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे कब्ज हो। अगर ज्यादा दिन तक कब्ज हो तो चिकित्सक परामर्श लें। ये हमने बताया, अगर ज्यादा समय तक कब्ज आपको रहता है, 1 महीना 1.5 महीना आप ये समस्या महसूस कर रहे हैं, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, आपको ओपीडी में आके दिखाना है, क्योंकि सिर्फ कब्ज लंबे समय तक अगर रहता है तो एक बीमारी का रूप ले सकता है। तो इसीलिए अगर ज्यादा समय से आपको कब्ज है तो आपको ओपीडी में आके दिखाना है। ज्यादा देर तक ना बैठे, एक ही स्थिति में ज्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए। 1 घंटा तक बैठने के बाद कम से कम 5 मिनट तक आराम करना चाहिए। मतलब आप कंटिन्यूस, अगर किसी की सिटिंग जॉब है तो लंबे समय तक नहीं बैठे रहना है। अगर आपका बहुत 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो थोड़ा उठना है, फिर टहलना है, लेटना है। एक पोजीशन में बहुत देर तक नहीं बैठे रहना है। वजन पर संतुलन, बिकॉज हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का लाइफ स्टाइल, यहाँ का जंक फूड, इसकी वजह से ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ही कॉमन हो गया है। उसकी वजह से फिर हमें फाइल्स होता है, तो हमें मोटापे में जरूर ध्यान देना है। शरीर का ज्यादा वजन ना बढ़ने दें, ठीक है। मल द्वार पे ज्यादा जोर ना लगाएंगे, बहुत जरूरी है। बहुत सारे मरीज क्या करते हैं कि 5 से 10 मिनट तक वॉशरूम में बैठे रहते हैं। वॉशरूम जाना है, समय तक वॉशरूम में नहीं बैठना है। उन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम। तो भारी वजन ना उठाएं, जरूरत से ज्यादा वजन ना उठाएं। आप घर का काम कर सकते हैं, लेकिन जो भारी वजन है, आपकी वजन से भी ज्यादा वजन अगर आप उठा रहे हैं तो आप जोर लगाएंगे, बुधवार पे जोर लगेगा, फिर वही मस्से बनेंगे। तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। आम भ्रांतियां, मतलब काफी बार में मिसकंसेप्शन नहीं। तो अभी मैंने आहार विहार, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, तो सर्जरी के अलावा हम 80% मरीजों को बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं। तो सही आहार विहार से भी हम बीमारी को ठीक किया जा सकता है। यह में होता है नहीं, क्योंकि हमने भी जाना, बच्चों में भी हो सकता है, बूढ़ों में भी हो सकता है। बहुत लोगों को सहज रूप से यानी कि बचपन से भी होता है ना। घरेलू नुस्खे हमेशा कारगर है, आंशिक रूप से सही। घरेलू नुस्खे क्या थे? सही खाना, सही टाइम पे सोना, तो उसकी वजह से भी तो हमारे मस्से रुक रहे हैं, तो ये भी सही है। निष्कर्ष, ये जो मैंने आपको सारा समझाया, इससे निष्कर्ष क्या है? रोकथाम इलाज से बेहतर है। दैट मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप इस बीमारी को सही लाइफस्टाइल से, सही खाने पीने से ही अगर मैनेज करिए, तो ना हमें दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, ना हमें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो रोकथाम इलाज से बेहतर है। रोकथाम मतलब अगर आप अभी से, आपको मैंने इतना बताया, आप अपने परिजनों को या अपने आसपास वालों को सही लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे तो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। समय पर जांच और आयुर्वेदिक उपचार से लाभ। अगर आपको 1 महीने से ज्यादा से कॉन्स्टिपेशन है, या आपको खून आ रहा है, या आपको दर्द है, इस प्रकार की कोई भी समस्या है, आप अगर सही समय पे उसे इग्नोर ना करके हॉस्पिटल जाएंगे तो हो सकता है आप सिर्फ दवाई से ठीक हो जाए। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, लंबे समय तक लेके, हम इस वीडियो को भले ही ठीक तरह से नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं, पर जितना भी किए हैं ये जानकारी बहुत ही बेहतर है। इसे जानिए और समझिए। अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा क्या आप लोगों को भी किसी घर के आसपास किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसे बताइए ज़रूर। और फीडबैक ये दीजिएगा कि आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी।
आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि हॉस्पिटल में आने के बाद वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। बहुत ही मुश्किल से इस वीडियो को हम रिकॉर्ड किए हैं। इस मेहनत को देखते हुए आपका एक कमेंट तो ज़रूर बनता है, कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइएगा कि AI अखिल भारतीय आयुर्वेदा सेंटर के अंदर आपको कौन सी प्रॉब्लम का इलाज कराना